मैं मौजूद हूं बागेश्वर के कलेक्ट्रेट में और यहां पर आज पंचायत चुनाव की आपत्ति को लेकर सुनवाई का आज आखिरी दिन है। तमाम गहमा-गहमी यहां पर हम दिखाना चाहेंगे। तमाम गांवों से लोग, पंचायतों से लोग यहां पहुंचे हुए हैं जिन लोगों ने आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई है। भले ही वो SC/ST का, OBC का आरक्षण हो, भले ही वो महिला आरक्षण को लेकर हो। कई ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से मैं बातचीत करूँगा। भाई साहब, आप बताइए कौन से गाँव से आप आए हैं और क्या आपत्ति आपकी है? देखिए, मैं पिंगलो से आया हूँ, ग्राम पिंगलो से आया हूँ। मैंने आपत्ति लगा रखी है कि आजीवन लगभग जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ होगा तब से आज तक मेरे गांव में अनुसूचित जाति महिला की कोई भी सीट नहीं आई। अतः उन महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों अनुसूचित जाति महिला की सीट क्यों नहीं आई, क्यों उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। ये हमारा अपमान है और ये घोर अपमान है। तो आपको लगता है इसमें जो आरक्षण का रोटेशन है उसका कहीं पर उसका पालन नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? आप बताइए हमको, कहाँ पर किया जा रहा है पालन? भाई सीरियल वारी जो सीटें पहले से चलते आती थी, SC, OBC, ST करके सबको समान अधिकार का अधिकार होना चाहिए ना, लेकिन कहाँ मिल रहा समान अधिकार? आप ये भी सोचिए कि हमारे मैं भी ग्राम सभा गोगना से आया हूँ, विकासखंड कपकोट। मेरी भी सेम समस्या है। पिछले विगत वर्ष 19 में भी मैंने आपत्ति लगाई थी। उस समय भी यही बोला था मैंने, महिला के लिए आपत्ति लगाई थी कि आज तक हमारे क्षेत्र में महिला सीट आई नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदय ने बोला था कि नेक्स्ट बार आ जाएगी। तो ये टामा टोला क्यों किया जाता है? इतने दुर्गम क्षेत्रों से आपत्ति लगाने के लिए क्यों बोला जाता है? क्यों? आपकी सुनवाई होगी? मेरी सुनवाई होगी। और क्यों दुर्गम क्षेत्रों से लोगों को बुलाया जाता है? इनका फजूल खर्चा क्यों किया जाता है? जब सरकार कुछ नहीं होगा भाई साहब, पहले भी नहीं हुआ तो इस बार क्यों होगा? क्योंकि इनका लिस्ट पहले ही बन चुका होता है। एक पब्लिक को गुमराह करना है। आपको पता है कि बागेश्वर जिले में एक अनुसूचित परिवार की महिला सामान्य महिला के साथ फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसका सच्चाई का प्रकोप हूँ। मेरे गाँव में भी, आपके गाँव में भी, आपके क्षेत्र में भी होता नहीं होता है। वहाँ तो यही बोला जाता है कि भैया सामान्य सीट है। कोई ये नहीं बोलता कि इसमें हरिजन की लड़की बीबी भी चुनाव लड़ेगी, हरिजन की बेटी भी चुनाव लड़ेगी, या OBC की बेटी भी चुनाव लड़ेगी। वो उसका कितना भी फील्ड में अच्छा काम हो, कितना भी अच्छा उसका भाग्य हो, या गांव के लिए उसका कितना भी अच्छे संस्कार हो, तो आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि उसमें पक्ष विपक्ष तो आपको पता ही है, सामान्य और अनुसूचित कास्टवाद भी चलता है, या मैं ये नहीं कहता हूँ, या क्षेत्रवाद या परिवारवाद भी चलता है। तो इसलिए अनुसूचित परिवार की महिला प्रधान नहीं बन सकते, तो इसीलिए हम अनुसूचित परिवार की सीटें चाहते हैं। तो सरकार हमें हमेशा टालती रह रही है। जब से भारत आज़ाद हुआ है सन 47 से, सामान्य सीटें आई, अनुसूचित सीट एक बार आई, महिला सीट 3 बार आ गई। क्या अनुसूचित परिवार की महिला सीट एक बार भी नहीं आ सकती थी? तो यही मुद्दे के लिए हम आए हैं। हम हो सकेगा तो हम इस क्षेत्र के युवा संगठन या जो भी जितने भी परिवार, इस दुखी परिवार जो भी क्षेत्र दुखी है, तो हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को आपत्तियों का निस्तारण किया गया। आपत्तियों को लेकर दिन भर कलेक्ट्रेट में गहमा-गहमी बनी रही। पंचायत के विभिन्न पदों को लेकर जो आरक्षण प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया था, उसका ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आपत्तियां दर्ज की थी, जिन पर मंगलवार को सुनवाई की गई। प्रशासन ने ग्रामीणों को आरक्षण निर्धारित करने की गाइडलाइन, नियमावली दिखाते हुए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण प्रशासन के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। ग्रामीणों ने इस संबंध में अदालत की शरण में जाने का भी निर्णय लिया है। इधर मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तथा प्रदेश शासन के आदेशों का पालन करते हुए ही पंचायतों में आरक्षण निर्धारित किया गया है। मैं मोहन सिंह कठायत, मैं ग्राम सभा दयागढ़ से बोल रहा हूं। और ये जो अभी इलेक्शन में रिजर्वेशन का प्रणाली शुरू किया है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे कि 2009 से 2014 तक महिला के लिए वो सीट आरक्षित की गई थी। 2014 से 2019 तक उसको फिर शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित किया गया। फिर 2019 से 2024 तक वो महिला के लिए हुआ, और अभी इस बार फिर से महिला के लिए आरक्षित किया जा रहा है। तो इनका इसमें कोई मतलब ग्राम सभा की सेवा करने में कोई पुरुषों का कोई रोल नहीं होना चाहिए क्या? ये बहुत बड़ी गलत इन्होंने तरीका निकाला है। और 2011 की जनगणना के हिसाब से ये करा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं करीबन 15 साल आगे, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसको शासन को इसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और भले ही इलेक्शन थोड़ा लेट हो जाए, बट ये लोगों की जो आपत्तियाँ हैं उन पर उनको नज़र डालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। पांडे जी, धन्यवाद आपका ये लोकल न्यूज़ में। तो मैं ग्राम पंचायत भनार, विकासखंड कपकोट, 2014 से लगातार आरक्षित आ रही है सीट ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु।
क्योंकि पुरुषों को भी कार्य करने का, जनता की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि 2000 एक तरफ से करें, ये नए तरीके से हम चुनाव करा रहे हैं, हम यहाँ पर भी आए भी तो नए तरीके से तो कहाँ हो रहा है। 2011 की गणना के अनुसार जो है कि आरक्षण तय हो रहा है, और लगातार 3 बार आरक्षण आना भी एक पुरुष वर्ग के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जल्दी से जल्दी सरकार इसमें उचित निर्णय न ले तो लोग जो है कि आक्रोशित भी हैं, उनको लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई जिला पंचायत के लिए, कोई क्षेत्रीय पंचायत के लिए, कोई प्रधान के लिए। मेरे क्षेत्र में सारे आरक्षित सीटें हैं, पर सब महिलाओं में आए हैं, तो जो कि बार बार आना भी उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसमें दोबारा सर्वे कराकर फिर चुनाव कराए जाएं तो जनहित में बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुलदोड़ी ग्राम पंचायत खुलदोड़ी से आया हूँ। मैं बाटनी कोर्ट सीट की आपत्ति के बारे में यहाँ पर आया हूँ, और बाटनी कोर्ट सीट में हमारी क्षेत्र पंचायत की सीट है। ये क्षेत्र पंचायत की सीट में आज दूसरी बार कंटिन्यू जो है रिपीट की गई है महिला सीट, और इससे पहले हमारे यहाँ पुरुष सीट आई, और उसके बाद सबसे पहले पुरुष सीट आई, उसके बाद फिर महिला आई, उसके बाद फिर रिजर्वेशन में 80 सीट आई, उसके बाद फिर महिला आई, फिर महिला रिपीट हो गई। तो इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। उससे हमारी आकांक्षाएं हैं कि हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेहनत करें, तो इससे हमें ये मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, और आपत्ति दर्ज कर रखी है। आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपत्ति में संशोधन जो क्या है उस शासनादेश का हवाला देके हमें ऐसे घर भेजा जा रहा है। आपत्ति दर्ज करने यहाँ पर आए हुए हैं, और आज सुनवाई भी है उस पर। ये जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो रोटेशन चला रखा है, उस आधार पर हम आरक्षण तय कर रहे हैं। लेकिन 2014 के अनुसार तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार तो 2019 का एक पंचायती चुनाव हमने पहले भी करा रखा है। तो उस ज़्यादा अगर ये कहें तो उस रोटेशन में अभी तो रोटेशन पे ही चलना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम नया नियम पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, उस आधार पर सारी सीटों को रिपीट कर दिया है इन्होंने। तो लोग संतुष्ट नहीं है, मतलब लोग संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल लोग परेशान हैं। देखिए सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पूरी भीड़ आई हुई है। लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से सुनवाई हो, वहाँ सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। वो एक तर्क वितर्क बता के वो सही ढंग से कोई किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा। तो लगता है कि कोई लोग हाई कोर्ट जा सकता है, कानून जाना चाहिए लोगों ने हाई कोर्ट, ताकि नहीं तो गांव में कौन सुनेगा कल को समस्या। गांव की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? एक ही आदमी बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी पदों पर, तो इससे जो है गांव के विकास को भी नुकसान होगा, और वहाँ के जो लोगों के अपने काम होते हैं अपने करने के लिए जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है उनके साथ भी अन्याय होगा। देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि जो वर्तमान में 2025 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो सरकार ने अपनी आरक्षण की जो नियमावली और जिस पद्धति से चुनाव करा रहे हैं, वो बड़ा एक शोचनीय विषय है। इससे जिस प्रकार से जो ये प्रशासन ने आरक्षण का निर्धारण किया है, उससे जो योग्य प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ने और गांव के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए जो अपना अहम योगदान दे सकते थे, उनको वंचित करने का जो है काम ये सरकार कर रही है। लगातार जो है अपने चहेतों को पदों पर बैठाने के लिए जो है सरकार के नुमाइंदे जो है अपने हिसाब से सीटों का रोटेशन तय कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर जो है 2019 का चुनाव, पंचायत चुनाव जो है इन्होंने कराया है, और आज फिर जो है 2011 की जनगणना के आधार पर 2025 का चुनाव कराने जा रहे हैं। लेकिन जो आरक्षणों का निर्धारण है वो रोटेशन न करके हुए इन्होंने दोबारा नए स्तर से कर दिया। इसका हमने जो है मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरे गरुड़ ब्लॉक के लिए जो है इसका अपनी आपत्ति दी है। आज निस्तारण के लिए हम आए हैं, देखते हैं अभी ये लोग क्या निस्तारण करते हैं, और अगर ये जो संभावित जो चाह रहे हैं कि निस्तारण हम लोग की जो है चीज़ रोटेशन पे आई सीटें, अगर उस हिसाब से अगर ये नहीं होगा तो उसके फिर आगे जो रास्ता हाईकोर्ट और जो न्यायालय के जो रास्ते हैं उनको अपनाने का हम लोग काम करेंगे। सर, हमारे वहाँ ग्राम पंचायत गांजली से आए हुए हैं। हमारे वहाँ महिला सीट दोबारा रिपीट हो गई थी, तो इसमें जनता में आक्रोश था, तो हमने आपत्ति लगाई थी, जिसमें कुछ वो नहीं हो पा रहा है। अब आगे की प्रक्रिया पता नहीं क्या होता है। सीट आई है, क्या चाह रहे हैं हम चाह रहे थे कि महिला
और अनवचारित है आरक्षित, क्योंकि 80 वर्ग का हो रहा है ना हमारे वहाँ, उनको नहीं मिल पा रहा मौका। हम 80 महिला चाह रहे थे, और जो कि सामान्य महिला 2 बार रिपीट हो चुकी है। क्या सुनवाई से संतुष्ट हैं सर? नहीं है, सुनवाई से संतुष्ट है हम। मान्यवर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे से बाइट ले रहे हैं। मेरी उम्र पूर्व सैनिक हूं, 70 से अधिक है। 96 में मेरी माँ बनी थी, 2003 में मैं बना था, 2008 में मेरी मिसेज बनी थी। उसके बाद आरक्षण आया, फिर महिला आरक्षण आया। फिर ये है कि ग्राम चुनाव जो बने हैं, ग्राम सभा के जो नियम बन रहे हैं, वो क्यों ग्राम प्रधान तो कठपुतली बन चुके हैं इस देश के। जैसा सरकार चाहती है वैसा हमको नचा रही है। हमारा कोई माई बाप नहीं है। जो आज पिछली बार हमने देखा चक्रवार कहा इन्होंने, चक्र के 2 बार जनरल और 1 बार अनुसूचित जाति, और आज पिछली बार इस बार जो जनरल पुरुष था और पिछली बार महिला थी, आज भी जनरल महिलाएं ले आए हैं। और ये बोलते हैं ऊपर से शासनादेश आ रहा है। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार। और मैं ये कहता हूँ कि यदि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ही थी, डेड एंड उसी वहीं में कर देना। इन्होंने पेपर में क्यों आउट किया कि भाई आपत्तियाँ दर्ज करो, जब उसमें इतना पावर था कि उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारा समय क्यों बर्बाद किया इन्होंने? सबसे बड़े फिर मैं ये मानता हूँ कि कार्यपालिका के अंदर 2 अधिकार होते हैं। एक अधिकार इनको सजा देने का भी हो सकता है, एक बदलने का भी अधिकार हो सकता है इनको, एक शासन का आदेश मानने का भी होता है। पर यहाँ पर केवल एक ही शासनादेश के ऊपर लकीर के फकीर चलते आ रहे हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा है। यदि हमें दुख इस बात का है, इससे पहले ये कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग पॉसिबल इन डेड लव इन वार, उसी प्रकार ये कह देते हैं नथिंग इम्पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ दिस ऑर्डर। कोई इसमें संभव नहीं तो निकाल देते। हमें क्यों बुलाया गया यहाँ पर? क्या जरूरत पड़ी थी? मैं सब जब बदलना ही नहीं है तो वही ये क्लॉज जब लिख दिया था, बदलना इन्हें चाहिए था। जब पेपर में आउट कर दिया था तो उस हिसाब से इन्हें बदलना चाहिए था। कुछ ने तब भी बदलते, एक भी नहीं बदला वहाँ पर। तो यहाँ क्यों आया हम इतना समय बर्बाद करने के लिए? पहला चरण कह रहे हैं, पहले चरण से हम शुरुआत। हाँ, पहले चरण जो पहले हमारे पीढ़ी हम गुजर चुके हैं, क्या अगली पीढ़ी में शताब्दी हम रह पाएंगे? 70 से अधिक मेरी उम्र है। मैं हालांकि मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान नहीं हूँ, वो उम्मीदवार नहीं हूँ, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कठपुतली ग्राम सभाओं को बनाया गया, एजुकेशन हाई स्कूल से ऊपर होना चाहिए, और विधायक और सांसद के लिए भी केवल ग्राम प्रधान पर जो देश का कानून बनाया उनके लिए, बच्चे वाला भी। हाँ, बच्चे वाला किसके लिए? ग्राम प्रधान के लिए। और सांसद विधायकों के लिए कोई एजुकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे ये तो ग्राम प्रधान तो ऐसे बन चुके हैं जैसे कोई कठपुतली हो। हाँ, आज हम नाच रहे हैं और जबकि वोट जिताने वाला विधायक को हम हैं, सांसद को हम हैं, और हमारा पत्ता काट रहे हैं सब जहाँ भी देखो हैं। तो हमें बड़ी घोर आपत्ति है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और हमारी पूरी आपत्ति को सुने। और अभी भी नियम है जहाँ लगातार ग्राम प्रधान जहाँ पुरुष आ रहे हैं, सामान्य पुरुष की जगह पुनः पुरुष आए उसको बदलें, और जहाँ पर महिला आ रही है, सामान्य महिला फिर सामान्य महिला आ रही है, तो उनको भी बदलें, ताकि जनता का आक्रोश समझे। मेरा तो ये कहता है कि हम वोट ही नहीं दें इस बार, जिस प्रकार ये चल रहा है जिस ग्राम सभा पर। क्या जनता मानती कहाँ है? फिर भी सरकार के हत्थे बड़े होते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जितने लोग आए हुए हैं, यदि हमारी इस ये चैनल को यदि वो देखते हैं तो बदलें, और ये हमारी प्रार्थना है। और आने वाले समय में ग्राम सभा को कठपुतली न बनाए, इसके लिए एक रूप बनाए। अगली सरकार दूसरी आएगी, वो अपना नियम शासनादेश निकालेगी, हैं? तो भैया एक होना चाहिए शासनादेश जो वर्तमान चल रहा है। पांडे सीसाखानी बीटीसी मेंबर के लिए यहाँ मैंने शिकायत दर्ज की थी, आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें कि ये लोग कह रहे हैं कि 66,000 जनसंख्या के अंदर 3,000 कुछ जनसंख्या जो है ओबीसी लोगों की है, तो इसमें आपका नंबर आना असंभव है। अगर ऐसा था तो इन लोगों ने हमको बुलाया क्यों यहाँ पर? अच्छा, इससे पहले कौन सी सीट वहाँ पे थी और क्या था, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। इससे पहले कभी जनरल सीटें आई हैं, कभी एसटी की आई है, हमारी सीट कभी आई नहीं आज तक। जब ओबीसी की, जब तक मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से हमने ओबीसी की सीट अभी तक देखी नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं? मैं कोर्ट की शरण में भी जा सकता हूँ, स्टे भी लगवा सकता हूँ इसमें। ये है हमारी शिकायत। तो ये काफ़ी परिवार यहाँ पर हैं, काफ़ी गांव से काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनकी अपनी अपनी पीड़ा है, उनको प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन जो है इनकी आपत्तियों पर किस तरह से इनका निस्तारण करता है और किस तरह से लोगों को संतुष्ट करा पाता है। तो इसी तरह की खबरें आसपास हमारे घटित होने वाली खबरों को जानने के लिए देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।